बीजेपी या कांग्रेस, चेहरा कोई भी हो, मैं ये नहीं पूछ रहा। कांग्रेस। कांग्रेस। दादा अपन तो बीजेपी के आदमी हैं, तो बीजेपी देंगे। आप बीजेपी से हैं? या आप किसको वोट करेंगे? बीजेपी को करेंगे, पूरा परिवार ही करता है हमारा। आप कांग्रेस। आप कांग्रेस। दादाजी बीजेपी। ये क्या है, सीधे साधे लोग हैं, इनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। ये तो आपने जो पूछ लिया और उन्होंने बता दिया, बाकी सारे के सारे लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं जी, और बीजेपी के हैं। लेकिन अब ठीक है, उनके समझ में जैसा आया उन्होंने बोला। नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन न्यूज़ में। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव जैसे ही समीप आता जा रहा है, वैसे पार्टियों की जो धड़कन है वो तेज़ होती जा रही है। और इसी चीज़ को जानने के लिए, सर्वे करने के लिए हम आ पहुँचे हैं डबरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिछोर। और आज हम मौजूद हैं कालेंद्री मंदिर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग लोग हैं, जहाँ पर लोग बैठे हैं आपस में। शाम का समय है, सायकालीन समय है, लोग आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। तो आज हमारी जो चर्चाएं हैं बड़ी खास होने वाली है और बड़ी विशेष होने वाली है। हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दादाजी, आपको जय श्री राम, जय श्री राधे। आप मंदिर पर बैठे हुए हैं, कैसा इस बार किसका जादू चलने वाला है मध्य प्रदेश में? आप बीजेपी का या कांग्रेस का, आप किसे देख रहे हैं आप इस बार? वैसे तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि इस बार बदलाव होना जरूरी है। बदलाव के रूप में आप किसे देखना चाह रहे हैं? अब की नया चेहरा ही देखना चाह रहे हैं। ऐसी बीजेपी या कांग्रेस, चेहरा कोई भी हो, मैं ये नहीं पूछ रहा। कांग्रेस। कांग्रेस। दादा अपन तो बीजेपी के आदमी हैं, तो बीजेपी देंगे। आप बीजेपी से हैं? या आप किसको वोट करेंगे? बीजेपी को करेंगे, पूरा परिवार ही करता है हमारा। आप कांग्रेस। आप कांग्रेस। दादाजी बीजेपी। मतलब कांग्रेस से आप क्यों वोट करना चाहते हो? कांग्रेस की कुछ ऐसी मुझे चीज़ बता दीजिए, मैं कांग्रेस को वोट करूंगा। हम तो शुरू से कांग्रेस ही देता है। कांग्रेस वादी रहे हो आप शुरू से? हाँ। अच्छा, गांधीवादी विचारधारा पे आप चलते हैं? नहीं, कांग्रेस ही रहे शुरू से। दादा, आप किसे वोट करना चाहेंगे इस बार? कांग्रेस को। कांग्रेस। कुल मिलाकर आप परिवर्तन की राजनीति इस बार देखना चाह रहे हैं। किसे देखना चाहेंगे? कांग्रेस के चेहरा किसको देखना चाहेंगे आप अपनी विधानसभा से? सुरेश राजे का तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, फिर भी आप उनको चेहरा देखना चाह रहे हैं। नहीं, फिर भी आप उनको चेहरा देखना चाहोगे? अरे कतई नहीं चाहेंगे भाई, सुरेश राजे को नहीं चाहोगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो कौन किसको? बीजेपी को। बीजेपी को। हाँ। आप दादा? वो तो बीजेपी को सभी दे रहे हैं, तब हम दे देंगे। बात से कहा, बीजेपी ने हमारे संग में तो कुछ किया नहीं है, कहा कहीं। तो फिर आप बीजेपी को क्यों दोगे? नहीं, हमें तो ऐसी इच्छा है। अगर हमारे कोर्ट वाले लोग हैं, हमारे कल हड़ताल थी वहाँ भोपाल में, हमारी 15 साल से मुख्यमंत्री बनना, 1 रुपया नहीं बढ़ाया उसने, कह गई। तो हम तो जो है कांग्रेस से देंगे। मतलब आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वैसे बीजेपी के थे हम, अब कांग्रेस का समर्थन करेंगे। हमारे कोर्ट वाले लोग पूरे क्षेत्र करेंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो कुछ ना कुछ महंगाई पर शिकंजा कसने वाला है? कसेगा नहीं, क्यों नहीं कसेगा। वो जब वो शर्त दे रहा है हमारे संग में, क्या कही, वो हमारे संग में शर्त दे रहा है तो हम उसको देंगे नहीं, हम क्यों देंगे। तो बीजेपी भी तो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें हैं लोगों को दे रही है। क्या दे रही है? क्या दे रही है? हमको तो कुछ योजनाएं हैं। हमको तो कुछ नहीं दिया उसने 15 साल से। होंगे आपकी घर में माताएं को आ रहे हैं, तो हमको क्या है। हम कोटवार लोग हमारे पूरे क्षेत्र के, कल जो है भोपाल में कितनी हड़ताल थी मालूम होगा तुमको तो। क्या कही, आज तक उसने कुछ नहीं किया हमारे संग में, तो हम क्यों उसको देंगे। दादा, आपका क्या व्यक्तिगत? हमारा तो भैया बीजेपी का। आप बीजेपी की तरफ जाना चाहेंगे आप? अच्छा, बीजेपी की तरफ आप क्यों जाना चाहेंगे? बीजेपी के कुछ कार्य आप बता दीजिए मुझे। अब काम किया है वो सबके सामने आ रहा है। और फिर जो तो राजनीति है, कभी कोई बदलता है, कभी कोई बदलता है, तो ये तो चलते रहते हैं। ये तो बीजेपी राजनीति की प्रकृतियाँ हैं। ये तो कभी। अंकल जी, आप जो कह रहे हैं, क्या कुल मिलाकर बीजेपी को आप देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी ने बहुत काम किया है। तो कांग्रेस का पत्ता गुल होने वाला है? बिल्कुल, कांग्रेस तो साफ है, पूरे देश से साफ है। तो अभी बात कर रहे हैं, अगर आप पूरे देश से साफ है। हाँ। अब अगर हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की, कर्नाटका में अरे वो एक हाथ घटना कोई घट गई होगी, वो बात अलग है। बाकी बीजेपी देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितना अच्छा काम किया है,
किसी पार्टी ने आज तक 70 साल की राजनीति में कांग्रेस ने नहीं किया इतना काम। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी जी ज्यादा बोलते हैं, केवल भाषण ही देते हैं, काम नहीं करते। आज देश अगर अपनी ऊंचाइयों पर जा रहा है तो केवल नरेंद्र मोदी। आज तक के इतिहास में नरेंद्र मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री ना तो कोई था और ना कोई होगा। इतना अच्छा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है, उसके बराबर तो कोई है ही नहीं। राहुल गांधी भी अगर देखा जाए अरे राहुल गांधी तो काऊ काम के नहीं है। तो वे तो घर ही गृहस्थी चला, पहले ब्याह नहीं, शादी ही नहीं भाई उनकी। तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि अब नफरत की राजनीति से हटके काहे की नफरत तो कांग्रेस ने फैलाई। इन 70 सालों में जितनी नफरत, जातिवाद का जहर जो देश में फैला, वो कांग्रेस की देन रही। लेकिन आपके जो बात कर रहे हैं, जातिवाद कांग्रेस के समय में दो थे, हिंदू मुस्लिम, है ना? काहे को थे? आज अगर बात करें तो ब्राह्मण अलग है, यादव अलग है, क्षत्रिय। तो ये किसने पैदा किया? ये भी तो कांग्रेस की देन रही ना। आरक्षण किसने दिया? आरक्षण का मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ? ये तो कांग्रेस की देन रही ना। आज देश को आप गलत बताते हैं। हाँ, आरक्षण को आप गलत बताते हैं। आरक्षण है ही गलत। किस आधार पे आरक्षण देना चाहिए उसको? आर्थिक स्थिति के आधार पर देना चाहिए। गरीब तो हर तबके में हो सकता है, हर समाज में, हर जाति में हो सकता है। अच्छा, मोदी जी ने क्या क्या विकास किए हैं वो आप थोड़ा बताइए। मोदी जी ने विकास के लिए, आज किसान की जो स्थिति है, किसान को मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि वो 2000 रुपये उसको दे रहे हैं। 2000 रुपये से मायना नहीं रखता। बाकी आज किसान के दर्द को उन्होंने समझा है। आज हमारा देश पूरे विश्व में एक बाकी नाम पर जाना जाता है कि आज देश हमारा भारत राष्ट्र गुरु के नाम से जाना जाता है। वो देन केवल नरेंद्र मोदी की रही। किसान तो फिर भी रोडों पे आ जाते हैं मोदी जी के खिलाफ, रोड पे तो ऐसा है व्यक्तिगत, जैसे इन भैया ने कहा कि हम कोटवार है, हमको कुछ नहीं दिया। अगर इनसे जो पूछो जो अगर कोटवार है तो अगर आज तक जो पैसा दे रहा था वो कौन दे रहा था? आज दे तो शिवराज सिंह रहा है। हाँ, नहीं बढ़ाया, ये एक अलग मैटर हुआ। तो वही तो है नहीं। लेकिन अगर वो मान लो, अगर ये कांग्रेस क्या आवश्यक, मतलब ऐसा जरूरी है कि कांग्रेस बढ़ाई देगी उसको? हो सकता है कांग्रेस भी नहीं बढ़ाए, कोई जरूरी है क्या? आपके साथ वाले हैं, लेकिन आपका जो व्यक्तिगत मत है, आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट करने वाला हूं, लेकिन आपके साथ के जो सहपाठी लोग हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो कांग्रेस को वोट करना ये क्या है, सीधे साधे लोग हैं, इनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। ये तो आपने जो पूछ लिया और उन्होंने बता दिया। बाकी सारे के सारे लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं जी, और बीजेपी के हैं। लेकिन अब ठीक है, उनके समझ में जैसा आया उन्होंने बोला, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बीजेपी हिंदूवाद कुछ ज्यादा करती है। इस भारत में सारे जाति के लोग रहते हैं, अगर देखा जाए तो। क्या बुराई है? क्या बुराई है? अगर हिंदूवाद करती है तो क्या बुराई है? इससे जातिवाद थोड़ी है जी। नहीं तो जातिवाद की आज मुसलमानों को क्या देश से निकाल दिया क्या बीजेपी ने? तो मुसलमानों को नहीं रख रही क्या? उनको भी रख रही है। तो यहाँ तो सारे कौम के लोग रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात बीजेपी ने कहाँ की है? बताओ, आप कहीं की है तो आप बताओ। मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बड़े बड़े कॉरिडोर बनाएंगे, चीजों से क्या मसले हल हो जाते हैं? सुनो, राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया है, बीजेपी का फैसला नहीं है वो, कि बीजेपी ने कहा है कि हम राम मंदिर बना रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, जो लगभग 500 साल से जो देश में चल रहा था। बीजेपी ने उस पर अगर विराम लगा दिया तो क्या बुरा किया? अब आप ये बता दीजिए अंतिम में कि आप वोट किसको करेंगे, इमरती देवी को करेंगे या कोई अदर? बीजेपी को करेंगे, जो भी चेहरा आएगा। इमरती से मतलब नहीं है हमारा।